एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो ये लूसेंट जर्नल साइंस का सेशन नंबर 14 है, जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ये बायो का जो है फर्स्ट सेशन है। तो इसमें सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये आपका UPPSC, जितने भी आपके स्टेट PCS एग्जाम हो गए, लोअर PCS हो गया, UPSSC हो गया, जितने भी RO जितने भी वनडे एग्जाम है, सबके लिए ये सेशन यूजफुल है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफेरस्टस। इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम है हिस्टोरिया पैलेंट्रम। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। तो बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर जो है एरिस्टोटल है। बुक लिखी थी इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट्स। एंड इग्लेना जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर जो है प्लांट्स और एनिमल की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये डायरेक्ट जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट और एनिमल की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो वो है आपका इग्लेना। कुछ फंजाई की हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये कुछ ऐसी मिसलेनियस हैं बायो के जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो आप इनको याद रखिएगा। तो फंजाई में जो है कि क्लोरोफिल नहीं होता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है फंजाई में। तो आपने देखा होगा कि फंजाई जो है उसमें ग्रीन कलर और एक पिगमेंटेशन कम होती है। तो इसमें जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो आपको डायरेक्ट आ जाता है कि फंजाई में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आंसर होगा इसका ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, जो फंजाई जो है वेस्ट रेजिड्यू के ऊपर बॉन्ड होती है उनको बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई। तो कॉप्रोफिलस फंजाई वो फंजाई हैं जो वेस्ट रेजिड्यू के ऊपर बॉन्ड होती हैं। एस्पेरिगिलस फ्लेबस एक फंजाई है। ये एक फंजाई है जिससे एक सब्सटेंस मिलता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन इस फंजाई से एक सब्सटेंस मिलता है जो बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है। तो ये बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है एफ्लाटॉक्सिन। ये ऑब्टेन होता है फंजाई से एस्परगिलस फ्लेबस से। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? तो जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है वो उसका जेनरिक नेम होता है, और जो उसका सेकंड वर्ड होता है वो उसका स्पीशीज नेम होता है। जैसे आप ह्यूमन बीइंग का देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग का होता है होमोसेपियंस। तो होमो जो है वो उसका जेनरिक नेम हो गया और सेपियन जो है उसका वो स्पीशीज नेम हो गया। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर होता है। तो यहां है ऑर्गेनिज्म, तो ये मैन नहीं होगा भाई, वुमेन का भी तो होमोसेपियन होता है। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी सोच को दर्शाता है और किस तरह से सोसाइटी में चीजें होती हैं। तो ये होगा ह्यूमन बीइंग का। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमोसेपियन। कैट का होता है फेलिस डोमेस्टिका। काउ का होता है बॉस इंडिकस। मैंगो का होता है मैंगफीरा इंडिका। एंड वीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। और ग्राम का होता है साइसर एटिक्टिनम। एंड फ्रॉग का होता है राना टिग्रिना। और डॉग का होता है कैनिस फैमिलियस। तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉग का आ जाता है। हाउस फ्लाई का होता है मुस्का डोमेस्टिका। और ये जो है एग्रीकल्चर में भी आ जाता है। ये जो आप क्रॉप और इन सब का भी ध्यान रखना कि वीट का हो गया, ग्राम का हो गया, राइस का हो गया, और सतीवा राइस का हो गया, पी का हो गया पाइजम सेटिवम, मस्टर्ड का हो गया बेरिस्का कैम्पेस्ट्रस। तो बेरिस्का कैम्पेस्ट्रस। तो ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट रखना। ये एग्रीकल्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एग्रीकल्चर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये आ जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
है सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में जो है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है। तो इस टाइप का जो है सेल स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक विजुअलाइजेशन के लिए आपको ये इमेजेस दिखाई गई हैं। तो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए सेल मेम्ब्रेन ये है आउटर लेयर। तो बेसिकली ये आउटर लेयर होती है सेल की, जिसका मेन फंक्शन होता है तो कंट्रोल द मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज बिटवीन द सेल एंड द आउटर मीडियम। तो ये आपका सेल है और आउटर मीडियम है, इसके बीच में जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। तो इसका आपका शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद कर लेना, पीसी प्रियंका चोपड़ा। तो प्लांट सेल और इसके अंदर जो है सेल वॉल मिलेगी, या फिर ऐसे ही कर लेना, पीसी मतलब प्लांट सेल। तो प्लांट सेल है तो इसके अंदर सेल वॉल भी होगी। तो जो सेल वॉल है वो एल्गी और ग्रीन प्लांट की जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट की सेलुलोज से बनी होती है। और जो बैक्टीरिया और फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो यहां देख लेना, ये सेलुलोज से बनी हुई है एल्गी और ग्रीन प्लांट की, और बैक्टीरिया और फंजाई की जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। सेल वॉल का काम क्या होता है, ये जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन का किसी भी एक्सटर्नल इन्वेजन से। तो सेल वॉल जो है, देखिए यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद सेल वॉल है। तो ये आपका सेल ये है, सेल मेम्ब्रेन ये हो गया, और फिर ये आपका सेल वॉल हो गया। तो जो सेल वॉल है वो क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को एक्सटर्नल उससे बचाता है। तो ये सेल वॉल है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को आपको एक्सटर्नल इन्वेजन से बचा रहा है। तो ये इसका काम होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है इन्वेंट किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसका काम क्या है, जितनी भी आपकी सेंटर एक्टिविटीज हैं आपकी सेल में उनको कंट्रोल करता है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एंड तीसरा आपका न्यूक्लियोलस होता है। तो दीज आर द, ये जो है आपका न्यूक्लियस के अंदर ये जो है तीन कंपोनेंट होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये याद रखिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये मेड फ्रॉम 2 लेयर मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसमें न्यूक्लियस ऑफ द सेल सराउंडेड होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसके न्यूक्लियस ऑफ द सेल सराउंडेड होता है। तो इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इनका जो है आपको फंक्शन याद करना है, इनके कंपोनेंट याद करने हैं। जो लेयर मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से और फैट से। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन और फैट से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो किससे बना होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म ये आपको बना होता है प्रोटीन से, फास्फोरस से और न्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड से जो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म बना होता है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, ये एक तरह का जेनेटिक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर पाया जाता है, जेनेटिक सब्सटेंस। और ये किससे बनता है, ये 3 चीजों से बनता है, हिस्टोन, डीएनए और आरएनए। हिस्टोन जो है वो एक तरह का आपका प्रोटीन है, डीएनए आपको पता है इसका फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हिस्टोन, डीएनए, आरएनए जो है ये कंपोज्ड है क्रोमेटिन के। जो क्रोमेटिन है उसके अंदर मेन कंपोनेंट जो है वो डीएनए होता है, जिसका काम होता है किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफाइन करना। तो ये क्रोमेटिन के अंदर जो है मेन कंपोनेंट डीएनए होता है। डीएनए का काम होता है कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफाइन करना।
जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन जो है वो श्राइन हो जाता है और बहुत सारे वेरियस स्मॉलर थिक और कंसोलिडेटेड फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन जो है वो डिवाइड हो जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में बहुत डिवाइड हो जाता है, और इनको बोलते हैं आपका क्रोमोसोम। तो इनको क्रोमोसोम बोला जाता है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है 23 पेयर होते हैं। तो 23 पेयर होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम होते हैं, और पेयर जो है वो 23 होते हैं। तो इन दोनों टर्म को ध्यान रखना कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जा रहा है, पेयर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। पेयर पूछा जाएगा तो 23 पेयर होंगे, टोटल पूछा जाएगा तो 46 होंगे। हाउस फ्लाई के अंदर 6 होते हैं पेयर, मॉस्किटो के अंदर हो गया B8, डॉग 39, मंकी 21। मंकी और चिंपैंजी का आ सकता है, तो चिंपैंजी इंपॉर्टेंट है तो इट्स 24। तो ह्यूमन बीइंग से सिर्फ एक ज्यादा होता है चिंपैंजी के अंदर क्रोमोसोम, एंड हॉर्स के अंदर 32, वीट के अंदर 21, अनियन के अंदर 8। तो ये सारे याद रखना। जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है डीएनए का वो किससे बनता है, वो बनता है जीन से। तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए का वो बनता है जीन से। जो कैरेक्टरिस्टिक आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं वो जीन के थ्रू होते हैं। तो देखिए आपके फादर हैं, आपके फादर मदर हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो आपके अंदर आए होंगे। ये आप हैं तो आपके अंदर आए होंगे, तो वो जो ट्रांसमिट जो कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, तो ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर हो रहे हैं ये जीन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। और जीन जो है वो किससे कैरिड आउट होता है, वो क्रोमोसोम से कैरिड आउट होता है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम को कहा जाता है इट्स अ व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का व्हीकल है। तो देखिए अब जीन है, जीन किसके थ्रू जा रहा है, क्रोमोसोम के थ्रू जा रहा है। जीन किस लिए काम आता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करने के लिए। तो क्रोमोसोम क्या हो गया, व्हीकल ऑफ द हेरिडिटी, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आपके कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्रोमोसोम की वजह से हो रहे हैं। तो इट्स अ व्हीकल ऑफ द हेरिडिटी क्रोमोसोम, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है डीएनए। तो डीएनए क्या है, ऑलमोस्ट ऑल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन हो जाता है। सारा जो डीएनए है ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाता है, लेकिन कुछ स्मॉल अमाउंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्रीन प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया और ग्रीन प्लास्टिड के अंदर जो है वो कन्फाइन होता है। वॉटसन एंड क्रीक है, उसने जो है प्रोपाउंड किया था डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो डीएनए का डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो है वो वॉटसन एंड क्रीक ने जो है वो प्रोपाउंड किया था। जो दोनों स्ट्रैंड इस तरह से जो है आपका डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, हाँ इस तरह से आपका डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है। तो जो उन दोनों स्ट्रेंथ है ये अपोजिट पैरेलल डायरेक्शन में है, और हर हेलिक उसका डायमीटर होता है नियरली 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 एंगस्ट्रॉम जो है हर हेलिक का जो है डायमीटर होता है। डीएनए का काम क्या है, ये जितनी भी आपकी जेनेटिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है। और इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, डीएनए की बेसिक यूनिट क्या होती है, जीन। और इसका काम और है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। आरएनए क्या होता है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ वायरस में जो है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जैसे आपका रियो वायरस हो गया। इसका काम क्या है, टू फंक्शन
मेन फंक्शन टू असिस्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस को असिस्ट करने में ये डीएनए जो है रेगुलेट करता था प्रोटीन सिंथेसिस को, आरएनए जो है असिस्ट करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो आपका कोरोना वायरस है वो भी आपका प्रोटीन स्ट्रेंथन आरएनए वायरस है। नेक्स्ट हो गया आरएनए जो है 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है राइबोसोमल आरएनए, ये इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, एंड ये बनता है डीएनए से। इसमें नियरली 80% ऑफ द आरएनए जो है वो आपका राइबोसोमल आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, ये ब्रिंग करता है ऑल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जितने भी आपके अमीनो एसिड हैं उन सबको ये ब्रिंग करता है। ये 10 to 15% ऑफ द आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए क्या काम है, इट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द डीएनए टू राइबोसोम। तो क्या मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए से राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैरी करता है। तो ये काम कौन कर रहा है आपका, ये मैसेंजर आरएनए कर रहा है। ये 3 to 5% ऑफ द आरएनए होता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। पहली बात, डाईऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो डीएनए में पाया जाता है और राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में पाया जाता है। तो आपका डीएनए का आपको पता ही है, डीएनए क्या होता है, डाईऑक्सी देखिए अभी हमने ओके तो डाईऑक्सी राइबोज शुगर ये फाउंड होता है डीएनए के अंदर और राइबोज शुगर फाउंड होता है आरएनए के अंदर। डीएनए का जो बेस है वो होता है, डीएनए का बेस एडेनाइन, गुआनाइन और थाइमाइन और साइटोसाइन। तो डीएनए में जो डीएनए का आपका बेस होता है, तो आपका जैसे ये डबल हेलिक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर यहाँ एडेनाइन, गुआटाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन, इस तरह से इसका बेस होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, थाइमाइन की जगह जो है वो आपका यूरेसिल आ जाता है। तो बाकी तो रहता है, एडेनाइन होगा, गुआनाइन होगा, साइटोसाइन होगा, लेकिन थाइमाइन की जगह यूरेसिल हो जाता है। जितने भी सारे डीएनए हैं वो न्यूक्लियस ऑफ द सेल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मैंने बताया कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और ग्रीन प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं, लेकिन ज्यादातर सब हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आरएनए जो है वो फाउंड होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर फाउंड होता है। अब नेक्स्ट है गोल्गी एपेरेटस। तो ये इन्वेंट किया है कैमिलियो ने और इसका काम है कि जितने भी आपके पैकेज होते हैं, आपके इंफॉर्मेशन पैकेज, उनको जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। बेसिकली गोल्गी एपेरेटस को कहा जाता है इट्स अ ट्रैफिक कंट्रोलर। तो गोल्गी एपेरेटस एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोलर है। नेक्स्ट हो गया लाइसोसोम जो है इन्वेंट हुआ है डी ड्यूवी के इन्वेंट किया है और इसका काम क्या है, कितने भी आपके फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो आपने जब कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा इस हिसाब से, एक सेकेंड, आप माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन्वेंट किया है एल्टमॉन एंड बेंडा ने और इसका काम है इट जनरेट एनर्जी इन द सेल। तो सेल के अंदर ये एनर्जी जनरेट करता है, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर एनर्जी जनरेट करता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। राइबोसोम जो है वो इन्वेंट
किया था जीई पैलेडी ने, और इसको बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो आपको डायरेक्ट ऐसे मैच करने के लिए आ सकता है, जैसे आपको यहाँ दे दिया लाइजोसोम दे दिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, राइबोसोम दे दिया, और इसको मैच करने के लिए आ सकता है। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन सब्सटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस है, जनरेट एनर्जी, और ये जो राइबोसोम है इट्स अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम। तो इसको इन्वेंट किया है टी बोवेरी ने, और ये फाउंड होता है एनिमल सेल के अंदर। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल के अंदर फाउंड होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है फाउंड होता है इन द सेल ऑफ द दोज प्लांट विच आर डिप्राइव्ड फ्रॉम सनलाइट, लाइक रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम। तो वो जो पार्ट है जो प्लांट का जो सनलाइट से डिप्राइव्ड है, उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट फाउंड होता है। जैसे आपके रूट्स हो गए, तो ये रूट्स हो गए, तो रूट्स के अंदर जो है आपका ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। एग्जाम्पल स्टार्च ऑफ द पोटैटो, तो अमाइलोप्लास्ट जो है एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है। नेक्स्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है कलर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे लीफ के अंदर जो है आपका, एक सेकेंड, तो लीफ के अंदर जो है आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। टमाटो के अंदर आपका लाइकोपीन पाया जाता है, कैरेट के अंदर कैरेटीन, और बीट रूट के अंदर बीटनिक। तो ये डायरेक्ट आ जाता है कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट, टमाटो के अंदर लाइकोपीन, कैरेट के अंदर कैरोटीन एंड बीट के अंदर बीटनिक। नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका ग्रीन कलर सब्सटेंस से बनता है, जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर सब्सटेंस से बनता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इसके अंदर जो है मैग्नीशियम मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो किचन ऑफ द सेल है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है किचन ऑफ द सेल है। तो मतलब सेल के, मतलब जैसे आपका घर में किचन है, उस जो जितना खाना वाना सब बनता है वो किचन के अंदर बनता है, तो इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ये सारा चीज बनती है। तो इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट अदर देन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में जो है देखो, क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट होते हैं, वो होते हैं जेंथोफाइल एंड कैरोटीन। तो प्लास्ट में जो है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है प्लस जेंथोफाइल होता है प्लस कैरोटीन होता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर पिगमेंट देता है क्लोरोफिल। इससे क्या होता है, इससे कैरोटीन से आपकी जितनी आपकी येलो कलर की लीफ हो जाती है, तो लीफ ऑफ द प्लांट जो येलो हो जाती हैं वो कैरेटीन की वजह से होती हैं। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर, कैरेटीन येलो। तो ये समझ में आ गया हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जेंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर के लिए ग्रीन कलर सब प्रोवाइड करता है। और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, और जो लार्जेस्ट सेल है वो है आपका ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो आपका लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल आपका कौन सा हो गया, लॉन्गेस्ट सेल है आपका नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम का जो सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, लार्जेस्ट हो गया आपका ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट हो गया नर्वस। तो तीनों याद रखना, स्मॉलेस्ट याद रखना, लार्जेस्ट याद रखना, और लॉन्गेस्ट याद रखना। तीनों ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका कुछ डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। तो मैंने आपको बताया था प्लांट सेल का मतलब पीसी, प्रियंका चोपड़ा। तो प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल होगी। तो एक प्लांट सेल के अंदर ट्राई लेयर्ड सेल वॉल होती है, जो बनी होती है सेलुलोज से। ये बनी होती है सेलुलोज से।
एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती इन एनिमल सेल, बट लेकिन सेल जो है वो कवर्ड होता है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। सारे जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, लेकिन कुछ जैसे हो गया फंजाई हो गया बैक्टीरिया हो गया उनके अंदर नहीं मिलता। एनिमल सेल के अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं मिलता। तो आप इसको यहां देखिए, प्लांट से सेल वॉल, तो यहाँ प्लांट हो गया, यहाँ एनिमल हो गया। तो सेल वॉल प्लांट के अंदर मिलती है, एनिमल के अंदर नहीं मिलती। बात आई क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल प्लांट के अंदर मिलता है, एनिमल के अंदर नहीं मिलता। अब बात आई सेंट्रोजोम की, तो सेंट्रोजोम है वो प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन एनिमल के अंदर मिलता है। तो एनिमल सेल के अंदर नियर द न्यूक्लियस सेंट्रोजोम इज फाउंड विच टेक द पार्ट इन द सेल डिवीजन। तो ये सेंट्रोजोम जो है वो आपका सेल डिवीजन में पार्ट लेता है। अब हो गया आपका लाइजोजोम। लाइजोजोम जो है वो प्लांट सेल के अंदर यूजुअली अकर नहीं होता है, लेकिन यहां एनिमल के अंदर होता है। अब नेक्स्ट बात आई वॉक्यूल की, ये प्रेजेंट होता है और यहां नहीं होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। अब है सेंट्रॉइल्स, तो सेंट्रॉइल जो है प्लांट सेल के अंदर नहीं होते हैं और एनिमल सेल के अंदर होते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सेल वॉल क्या होता है, आपका सेलुलोज क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है, लाइजोम क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आप इस तरह से देखिएगा। तो यहाँ जो सेल वॉल है, तो ये हो गया सेल वॉल। तो इस तरह से इजी रहेगा याद करना। तो सेल वॉल, क्लोरोफिल, सेंट्रोजोम, लाइजोम, वॉक्यूल, सेंट्रोल। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे। स्टडी ऑफ जूलॉजी डील विद द, इसका आंसर होगा आंसर सी, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। तो एनिमल लिविंग हो या डेड हो, दोनों से जो है स्टडी ऑफ जूलॉजी डील करता है। नेक्स्ट हो गया स्टडी ऑफ द फ्लावर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ द फ्लावर को बोलते हैं एंथोलॉजी। तो एंथर जो होता है ना, एंथर फ्लावर का पार्ट, तो उससे ही बना है। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फ्लावर। एंड फोरन को जो बोलते हैं वो बोलते हैं ह्यूमन स्कल। फोरन को ह्यूमन स्कल बोलते हैं। एग्रो, देखिए सारा देख लेते हैं अच्छे से, इसको आपको समझ में आ जाएगा। फेरॉन सॉरी, ह्यूमन स्कल, आपका एग्रो हो गया ग्रास, और आपका पेन चलना बंद हो गया। और आपका पेलेनोलॉजी हो गया पॉलन, ग्रेन्स एंड स्पोर्स। तो आपका एंथोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट हो गया विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन द डीएनए। तो इसका आंसर है आंसर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका जो डीएनए है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लोरो, तो ये जो डीएनए है ये इनके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर किया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक।
जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन? तो इसका आंसर है आंसर सी 46। तो अगर पेयर आए तो पेयर है आंसर 23, टोटल आए तो आंसर हो जाएगा 46, 23 इंटू 2। तो ये चीज ध्यान रखिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ द लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज। तो लार्ज स्केल डाइवर्सिटी है अमंग द ऑर्गेनिज्म, क्या वो है? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन, जैसे आपने कोरोना वायरस के टाइम देखा होगा कि वायरस जो है म्यूटेट हो गया, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के में गया, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से तीसरे ऑर्गेनिज्म में गया। तो ये इस तरह से डाइवर्स हो रहा है और म्यूटेट हो रहा है। तो यही म्यूटेशन होता है कि जो डाइवर्सिटी है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म इस तरह से बढ़ती चली जाती है म्यूटेशन की वजह से। Which of the following does not have the sex chromosome? तो सेक्स क्रोमोसोम किसके अंदर नहीं होता है? इसके अंदर है लिजर्ड के अंदर। लिजर्ड के अंदर जो है सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। How does the plant cell differ from the animal cell? तो इसका अंदर आंसर हो गया सेल वॉल। तो सेल वॉल याद रखना, पीसी प्लांट सेल सेल वॉल। यहां देखिए, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, क्लोरोफिल है, वॉक्यूल। तो ये तीन चीजें प्लांट सेल के अंदर, सेल वॉल, क्लोरोफिल और वैक्यूल। तो ये तीन चीजें सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस? तो पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट ऑफ। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, ए एंड बी, प्रोटीन एंड लिपिड। तो प्रोटीन एंड लिपिड दोनों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल कौन प्ले करता है? इसका आंसर हो गया आंसर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो ये दोनों जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज्यादा काम करते हैं। बाकी ACPPSC इंटीग्रेटेड प्रीलिम का मेंस कोर्स है 2023 के लिए। ये सिर्फ प्रीलिम्स कोर्स है। कल से 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश मीडियम में है। इस नंबर पे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी इसकी डिटेल्स हैं, सारी आप डिटेल्स हैं तो आप ये देख सकते हैं। और जो प्रीलिम्स 2022 था उसका जो कोर्स था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए हैं। तो आप नीचे एक PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है, वहां हम फ्री डेली क्विज डालते हैं और एडिटोरियल डालते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। चलिए फिर हमारा ये सेशन यहीं खत्म होता है। बाकी पूरा बायोलॉजी इसको जल्दी से खत्म करेंगे, सबको जल्दी से फिनिश करेंगे। और इसकी जो PDF है, इस सेशन की जो PDF है वो आपको कोर्स के साथ मिलेगी। तो कोर्स के साथ जो है इस सेशन की PDF मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।